ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो मेनू डिज़ाइन होती है, जैसे साइड से नेविगेशन खुलता है, ठीक है, उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट CSS एंड HTML की हेल्प से। ठीक है, बेसिकली मैं जैसे इस पर करता हूँ क्लिक तो आप देख सकते हैं मेरे पास होम सर्विस कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म ओपन हो जाता है। देन देख सकते हैं, और ये वाला बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सारा पेज वो रिमूव हो जाता है। और ब्यूटीफुल से एक बेसिकली ये इमेज दे रखी है और एक्सीलेंट कोड विद एजमनी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं पे और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ही आज हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे आके इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको मैं आपको डिफाइन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। तो ऑलराइट गाइज, मैं अभी मेरे फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे हमको सारा वो डिजाइनिंग करनी है बेसिकली। ठीक है, और देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है मेनू, और इसके अंदर बेसिकली मेरी एक इमेज रखी हुई है। बेसिकली एक तो ये वाली इमेज जो आपको दिख रही है, बेसिकली ये मेनू, आपको ये मेनू दिख रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, और एक बेसिकली ये वाली इमेज जो आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर दिख रही है हल्की सी ये वाली। ठीक है, तो इसको हम डिजाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक मेरे पास डिव है और उसके अंदर मेरे पास एक और डिव है, वो मुझे क्रिएट करना है सबसे पहले। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आके और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस राइट क्लिक करूँगा और मैं मेरा विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोड एंड डॉट मैंने टाइप किया तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है ओपन हो जाएगा। तो ऑल राइट गाइज, मैं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ और मेरे पास एक फ़ोल्डर है, देख सकते हैं आप, मैंने वही फोल्डर है जो मैंने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, और एक इसके अंदर एक और फोल्डर है बेसिकली जिसके अंदर मेरी इमेजेस रखी हुई हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके index.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, index.html परफेक्टली, और मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा सबसे पहले जिसका नाम होगा मेरा फोल्डर के अंदर बेसिकली CSS, और इसके अंदर जाके मैं एक और फाइल क्रिएट कर लूँगा बेसिकली style style.css परफेक्टली style.css। ऑल राइट, तो मैंने मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने रेडी यहाँ पे कर लिया है, और अब मुझे इसके अंदर सिंपल कोड ही लिखना है। ठीक है, और मेरा सारा काम हो चुका है। बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले index.html के अंदर आके एमिट ऑब्जर्वेशन का यूज करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो HTML की जो बॉयल प्लेट होती है उसको मैं डिफाइन कर लूँगा परफेक्टली। तो मैंने HTML की जो बॉयल प्लेट होती है उसको मैंने डिफाइन किया। और राइट, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके एक मैं डिव लूँगा डॉट सेंटर डिव नाम से। मैंने एक बेसिकली सेंटर डिव नाम से नहीं, मैं एक हेडर डिव, नाम कोई भी लिख सकते हैं गाइस आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हेडर नाम से मैं इसको डिव लूँगा परफेक्टली। अब मैं क्या करूँगा, लिंक कर लूँगा मेरे CSS की फाइल को। ठीक है, style.css परफेक्टली, CSS के अंदर जाऊँगा और जो मैंने स्टार मतलब यूनिवर्सल ऑपरेटर पैडिंग जो बेसिकली इनसाइड स्पेस होता है 0%, एंड जो मार्जिन होती है इसकी वो 0% कर दो। ठीक है, और इसका जो बॉक्स साइजिंग है वो कर दो गाइस बॉर्डर बॉक्स परफेक्टली। मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो मेरा हेडर डिव है ये वाला, इसको मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ेगा। डॉट हेडर डिव परफेक्टली, हेडर डिव परफेक्ट, जिसकी मुझे विड्थ चाहिए नॉर्मली 100%। ठीक है, और जो इसकी हाइट होती है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट चाहिए। अगर मैं इसका एक बार बैकग्राउंड कलर रेड करके दिखाऊं तो हम देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो रेड हुआ है या नहीं हुआ। चलिए कोड को रन करते हैं एक बार और चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ और देखते हैं हमारा कोड कितना कैसे वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, तो ऑल राइट, आप देख सकते हैं इसका कलर पूरे पेज का रेड हो चुका है, मतलब हमारी CSS है वो एक्टिव हो चुकी है परफेक्टली। अब मुझे यहाँ पे करना क्या, रेड मुझे करना नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक और डिव और क्रिएट करूँगा HTML के अंदर, जो बेसिकली वो इसके लिए करूँगा मैं, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे पूरा पोर्शन ये वाला, तो इसके लिए मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, सिंपल है ना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके जाके डॉट सेंटर डिव नाम से मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा, सेंटर डिव परफेक्टली, सेंटर डिव मैंने क्रिएट कर लिया परफेक्टली। अब डॉट सेंटर डिव जिसकी विड्थ मैं लूँगा गाइज नॉर्मली 70%, एंड जो इसकी हाइट होती है वो 60% मैं कर लूँगा परफेक्टली। एक मैंने बॉर्डर में ले लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड प्योरली ब्लैक 000। ऑल राइट, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, वो यहाँ पे एक बॉर्डर मिल रहा है, आप देख सकते हैं
यहाँ पे मुझे एक बॉर्डर मिलेगा, आप देख सकते हैं वो बॉर्डर, लेकिन वो मुझे सेंटर के अंदर चाहिए क्योंकि ये सेंटर के अंदर गाइस बहुत से तरीके होते हैं सेंटर के अंदर आने के लिए। मैं सिंपल 2 कोड लिखूँगा, 2 लाइन लिखूँगा, ठीक है। जिसका प्लेस आइटम है सेंटर हो जाए, ठीक है, और डिस्प्ले है इसका वो ग्रिड हो जाए सिंपल। तो मैं जैसे इसको करता हूँ रिफ्रेश तो वो सेंटर के अंदर प्रॉपरली आ चुका है। ऑल राइट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब मुझे यहाँ पे करना है क्या, सबसे पहले इसको बॉर्डर नहीं देना, आप देख सकते हैं इसके पीछे से हल्की सी शेडिंग दिख रही है आपको, वो मुझे शेडिंग डिफाइन करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, बॉर्डर को मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे बॉक्स की जो शेडिंग है 0 हॉरिजेंटली 0 वर्टिकली एंड 10 या फिर 20 पिक्सल विल बी ब्लर, स्प्रेडिंग की कोई नीड नहीं है। एंड RGB के अंदर चल के मुझे यहाँ पे कलर सेट करना पड़ेगा हल्का सा डार्कनेस परफेक्टली। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑल राइट, आप देख सकते हैं मेरे पास एक आ चुका है ना, मतलब ये वाली शेप प्रॉपरली आ चुकी है। अब मुझे इसकी थोड़ी सी विड्थ एंड हाइट इंक्रीज करनी है। तो 75% सॉरी मैं 70 या 80% तो मैं इसकी विड्थ एंड 70% मैं इसकी हाइट कर देता हूँ परफेक्टली। और राइट, वो हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, ये वाली इमेज ये मुझे यहाँ पे लगानी है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं, जब भी इमेज लगाते हैं URL का यूज़ करते हैं परफेक्टली। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इमेजेज, ठीक है, और red.jpg मैंने इसको लगाया तो मेरी इमेज कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली है, आप देख सकते हैं कुछ वो ऐसा दिखने वाला है। लेकिन इसकी मुझे 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो बैकग्राउंड इसकी जो पोजीशन होती है, बैकग्राउंड की जो पोजीशन होती है वो चाहिए प्रॉपरली सेंटर, ठीक है। और एक और बैकग्राउंड का जो साइज होता है वो चाहिए मुझे गाइज कवर, ठीक है। तो मैंने कवर टाइप कर लिया। और राइट, आप देख सकते हैं अभी वो प्रॉपरली आ ही चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कलर मैंने दे रखा है, वो मुझे कलर इसके अंदर डिफाइन करना है। बहुत ही ईजी है गाइज, वो ईजिली हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक और अलग प्रॉपर्टी बताऊंगा, सेंटर डिव के अंदर चलना है, ठीक है। और सेंटर डिव के अंदर आके मैं एक डिव और क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा मिक्स स्क्रीन नाम से, MX स्क्रीन नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली परफेक्टली। और राइट, तो MSSCRWN मैंने जो क्रिएट किया है MS.SCRW स्क्रीन परफेक्ट, इसके नाम से मैंने इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसकी जो पोजीशन होती है वो मैं रिलेटिव करूँगा, ठीक है। तो पोजीशन इसकी रिलेटिव करनी पड़ेगी ताकि मैं इस MS स्क्रीन को चाइल्ड बना सकूँ। तो MS इसकी जो पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे डिफाइन कर देनी है। सबसे पहले इसकी विड्थ को करो 100%, ठीक है। और बेसिकली इसकी जो हाइट है वो 100% होनी चाहिए। अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड करूँ तो अब इस पे पूरे पे रेड कलर डिफाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाइज, वो हुआ नहीं, शायद मैंने यहाँ पे 3 और राइट, ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। तो अभी भी वो हुआ नहीं, वो क्यों नहीं हुआ उसका हम रीज़न देख लेते हैं। MS स्क्रीन है, ठीक है, MS नहीं गाइज, MX थी वो, ठीक है। तो MX करना पड़ेगा। और राइट गाइज, आप देख सकते हैं वो पूरा क्या हो चुका है, अभी रेड हो चुका है। लेकिन मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इस चीज़ के अंदर से, जहाँ पे मैं करूँ मिक्स ब्लेंड मोड, ये वाली प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं कर दूँ स्क्रीन परफेक्टली। अब मैं जैसे इसको करूँगा रिफ्रेश, 3 2 1 एक्सीलेंट गाइड, आप देख सकते हैं कुछ हमको ऐसा कलर वो डिफाइन दे रहा है अभी, है ना। तो अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह मैं करूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। और इसकी जगह मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करके सबसे पहले टू राइट से मुझे क्या चाहिए, ब्लू एक बार, और एक कलर मुझे इसका ट्रांसपेरेंट है, फिर मैं वाइट कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा एक कलर वाइट हो जाएगा और एक और रेड, कुछ ऐसा वो हो चुका है, देख सकते हैं। अब मुझे करना क्या, सबसे पहले इसका कलर जो कुछ ऐसा है, ये कुछ पिंक टाइप का, वो मुझे डिफाइन कर देना है इसके अंदर। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलराइट, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। अभी गाइज मेरा काम कम्प्लीटली हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइज, हमने इजीली उसको क्रिएट कर लिया, ये वाला है ना, ये वाला इफेक्ट हमने इजीली क्रिएट कर लिया है। अब गाइज मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपके सामने ये दिख रहा है आपको, ये एक्सीलेंट कोड भी दीजिए, ये कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं है बेसिकली। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा सेंटर डिव है, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव तो दे दिया, लेकिन इसको मैं इसके अंदर मैं स्यूडो एलिमेंट्स का यूज़ करूँगा। बेसिकली एडवांस CSS का टॉपिक्स होता है, टॉपिक्स हैं जैसे बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए डॉट, इसके ऊपर भी गाइज मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर दिया है, एक बार उसको प्ले कर लीजिएगा आप, ठीक है।
डॉट सेंटर डिव नाम से मैंने एक डिव क्रिएट किया परफेक्टली। अब इसका जो बिफोर वाला एलिमेंट है, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट हो जाए। और गाइस जब भी आप शेडो एलिमेंट लिखते हैं तो आपको कंटेंट इसका लिखना ही पड़ता है, ठीक है। कंटेंट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, जो मेरा ये नाम है, बेसिकली ये वाला एक्सीलेंट कोड भी दीजिए, हमारे चैनल का नाम है बेसिकली, इसको मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। तो एक्सीलेंट कोड विद एजे, परफेक्टली एक्सीलेंट कोड विद एजे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो, 100% हो जाए, लेकिन जो इसकी हाइट हो वो मैं कितना चाहूँगा, नॉर्मली 20% हो जाए, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं कर दूंगा प्योरली वाइट, ठीक है। और राइट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। और मैं चाहूँगा इतना मैं इसको कोड को एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। और राइट गाइस आप देख सकते हैं वो कुछ ऊपर दिख रहा है, लेकिन मुझे कहाँ से चाहिए, नीचे से चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बॉटम से जितने भी इसके नंबर है वो 0 हो जाए। तो अभी आपको हमको क्या मिलेगा, बॉटम से वो 0 मिलेगा, देख सकते हैं आप। काफ़ी बेटर हो, इतना काम हो। लेकिन मैंने क्या किया, इसकी विड्थ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। तो मैं 10 डिग्री 10 के हिसाब से, यार 10 भी काफ़ी कम हो गई, 15 कर देते हैं, ठीक है। चलो 15 मैंने इसको कर दिया। और राइट, अब यार देख सकते हैं इसके इस वाले पहले वाला जो हमारा ये मेनू आइटम है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हल्की सी आपको शेडिंग मिल रही है। वो शेडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए बुक्स की जो शेडो है, मतलब शेडिंग है, ठीक है, 0 अगेन वही कोड लिखूंगा मैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने ऊपर टाइप किया था ये वाला कोड, ये मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके लिए इसका क्या करूँगा, ये 0.3 कर दूंगा, ठीक है, बस 2 की जगह। तो अभी मैं जैसे इसको करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला, शेडिंग मिल चुकी है प्रॉपरली। आप देख सकते हैं वो शेडिंग मुझे मिल चुकी है। लाइक अगर मैं 9 करूँ तो ना गाइज मुझे हल्की सी वो शेडिंग देखने को मिल चुकी है। और राइट, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मली 5, ठीक है। अब वो 5 के अंदर प्रॉपर्ली सेट हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी आइटम टेक्स्ट लाइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टॉप से सेंटर के अंदर आ जाएगा। मुझे प्रॉपर लेफ्ट राइट बॉटम, लेफ्ट से मुझे कितना चाहिए गाइज, प्रॉपरली सेंटर के अंदर चाहिए। तो प्लेस आइटम्स, मतलब इसके अंदर जितने भी मेरे आइटम्स होंगे वो क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, परफेक्टली सेंटर, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाए, ग्रिड अगेन, ठीक है। तो ग्रिड मैं इसको कर दी, ग्रिड नहीं ग्रिड करना था, ठीक है, ग्रिड मैंने कर दिया। अब गाइस जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आ चुका है। और इसका जो फ्रंट का जो साइज़ है परफेक्टली, ये जो फ्रंट का इसका साइज़ है वो मुझे 2√m चाहिए, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है वो मुझे चाहिए गाइज प्रॉपरली अपर केस के अंदर, ठीक है। तो एक्सीलेंट कोड भी देख एज गाइज आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमको थोड़ी सी इसके फ्रंट फैमिली और फ्रंट साइज थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। 1.6 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो इसके फ्रंट की जो फैमिली है गिल सेंस करके मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है परफेक्टली। तो ऑलराइट गाइज आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। मुझे इसके अंदर थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। लेटर स्पेसिंग में 2 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ। तो लेटर स्पेसिंग ऑलराइट गाइज आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली वो हमने इतना अच्छे से मैनेज कर लिया है उसको, ठीक है। इस तरह मेरा काम कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब मुझे सिंपल करना क्या है, ये जो मेरा नाम है, ठीक है। अब मुझे सिंपल कुछ नहीं करना गाइज, ये वाला बटन है ये मुझे डिफाइन करना है सबसे पहले। ये जो इमेज है मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो बहुत ईजीली मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। देखिए कैसे करूँगा मैं। सबसे पहले एक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेंटर ड्यू के अंदर जाऊँगा और एक इमेज लूँगा, ठीक है। और इमेज को लेने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक क्लास पकड़ा दूँगा जिसका नाम दूँगा इमेज या फिर मेनू IMG, ठीक है। तो मेनू IMG मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया। और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इमेजेस के अंदर चल के बेसिकली main.png नाम से मेरी एक फ़ाइल रखी है, उसको मैं एक्सेस कर लूँगा परफेक्टली। तो 3, 2, 1 आप देख सकते हैं गाइज वो मेरे पास इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइज वो प्रॉपर्ली आ चुकी है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना गाइज, ये ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी का कलर ये ब्लैक नहीं करेंगे गाइज, इसका कलर कुछ ऐसा रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है गाइज ये, ठीक है। ब्लैक भी कर सकते हैं। तो अभी गाइज मैं करूँगा क्या, सबसे पहले जो मैंने क्लास प्रोवाइड की है यहाँ पे मेनू IMG, इसको मैं CSS के अंदर थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चाहूँगा, ठीक है। मेनू IMG है, ठीक है। मेनू परफेक्टली IMG है, जिसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पोजीशन कर दो भैया इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको टॉप से मैं नॉर्मली देना चाहूँगा 10 पिक्सल का गैप, और राइट से मैं देना चाहूँगा इसको नॉर्मली 10 पिक्सल का गैप, ठीक है। और इसकी जो विड्थ करूँगा गाइज मैं नॉर्मली 100 पिक्सल एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ परफेक्टली। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप देख सकते हैं यार कुछ वो ऐसा हो चुका है। इसके अंदर करते हैं
तो गाइज आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो भी इसका कलर सेट करना चाहते हैं। इस साइड इसका मैंने कर क्या रखा है, देखिए बेसिकली मिक्स ब्लेंड मोड मैंने कर रखा है, यहाँ पे मिक्स ब्लेंड मोड मैंने ये वाला स्क्रीन कर रखा है, इसलिए वो गाइज यहाँ पे आएगा तो ये वाली स्क्रीन को प्रॉपरली कर लेगा, ठीक है। अगर गाइज मैं इस वाले कलर को कुछ इस रेड टाइप में कर दूँ तो वो कुछ ऐसा डिफाइन हो जाएगा यार, तो वो अपने हिसाब से। और रेड गाइज ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है ना, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसको प्योरली वाइट ही, अब ये कुछ ऐसा है लेकिन हम अब इसका कुछ ऐसा कुछ बना लीजिए, काफ़ी बेटर लग रहा है। अपने हिसाब से कोई भी कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, इसकी विड्थ है वो 100 पिक्सल मुझे नहीं चाहिए, थोड़ी सी और कम करूँगा, 80 पिक्सल परफेक्टली। तो ऑलराइट 80 पिक्सल पे काफ़ी ठीक लग रही है। और मैं एक काम और करूँगा, देखिए इस पर चलते हैं ना हम, देखिए इस पर क्या है कि इस पर जब भी हम चलते हैं तो इसका जो कर्सर पॉइंटर हो जाता है, ठीक है, तो वो मुझे डिफाइन करना है कि मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले देखिए इस पर एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर आप पॉइंटर कर दो, लेकिन एक चीज़ और देखिए, अब मुझे क्या करना है, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, देख सकते हैं आप, अभी हुई नहीं, अब देखिए आप देख सकते हैं ना, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हमारी ये वाली इमेज है, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो रही है। इस पर क्लिक करते हैं तो वो कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, डॉट मेनू IMG परफेक्टली IMG मैंने डिफाइन कर दिया। जब भी इस पर कोई करे एक्टिव तो इसका जो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी 4th नंबर वाली, इसका जो स्केल है 1.2 हो जाए, सिंपल, मैं इतना चाहूँगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको एक बार रिफ्रेश और देखते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, आप देख सकते हैं वो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले ये वाला, इस पर कोई क्लिक कर रहे हैं, ये वाला डिव आ रहा है ना, वो मुझे फैच करना है। तो वो मुझे फैच नहीं करना, बेसिकली क्रिएट करना है। वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। डॉट साइड नेव, ठीक है, साइड नेव परफेक्टली, बेसिकली साइड नेव मैंने इसको एक क्लास दे दी, और एक साइड बार नाम से मैंने इसको एक ID प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, साइड बार परफेक्टली। तो मेरा जो साइड नेव है उसको मैं डिफाइन करूँगा सबसे पहले, डॉट साइड नेव जो मैंने क्लास क्रिएट की है। इसकी जो भैया विड्थ है वो कर दो 100%, ठीक है, और जो इसकी हाइट होने वाली है वो भी कर दो 100%, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो प्योरली मुझे चाहिए वाइट, सिंपल। चलिए चेक करते हैं कैसा हमको कितना दिख रहा है। ऑल राइट गाइज, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर इसका वाइट दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार इस पर क्लिक करने में वो इसके ऊपर से आ रहा है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जेड इंडेक्स, ठीक है, इसका मैं 3 कर देता हूँ एक बार के लिए। तो अभी क्या होगा, वो यहाँ पे चलूँगा मैं, तो अभी कुछ आपको ऐसा दिख रहा है ना, वो ऐसा दिख रहा है। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो हुआ नहीं। वो हुआ क्यों नहीं गाइज, मैं बताता हूँ आपको वो क्यों नहीं हुआ। मैं काम करता हूँ, जेड इंडेक्स मैंने 19 इसको दे दिया, और जो मेरा बिफोर वाला एलिमेंट है ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ, जेड इंडेक्स क्या कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ मैं, 98 कर देता हूँ, सिंपल। तो अभी क्या होगा, अभी भी गाइज वो प्रॉपरली दिखा नहीं, शायद कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो ऑल राइट गाइज, वो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस। ऑल राइट गाइज, वो क्यों हो रहा है, देखिए पोजीशन मैंने इसका रिलेटिव नहीं किया तो इसलिए वो हो रहा है। अभी देख सकते हैं गाइज वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, ठीक है। तो इतना मेरा काम कंप्लीट, लेकिन आप देख सकते हैं यार इसकी जो शेडिंग है पीछे वाली वो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, तो वो मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ उसको नॉर्मली अब 4 से भी गाइज ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइक 3 करते हैं, 2। ऑल राइट, अभी ठीक है, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले साइड नेव के अंदर बेसिकली ये जो मेरे इस पे है ना, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे होम सर्विस कॉन्टैक्ट अबाउट अस ये वाले आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं, ये मुझे डिफाइन करने हैं पहले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एंकर टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या टाइप कर देता हूँ, होम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। होम सर्विस के लिए सर्विस, ठीक है, और जो भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, SRVI सर्विस। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गाइज अबाउट अस, ठीक है, परफेक्ट। 1 सेकेंड, अबाउट अस मैंने यहाँ पे टाइप करना था, अरे अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस मैंने प्रॉपरली टाइप कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो कुछ आ ही चुका है, मुझे कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर क्या हो, डिस्प्ले हो जाए फ्लैग्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाए, प्रॉपरली सेंटर हो जाए, जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं वो सेंटर के अंदर हो जाए, और अलाइन आइटम्स मैं अगेन करूँगा सेंटर, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, फ्लैग्स का यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन गाइज आप देख सकते हैं एक ही लाइन के अंदर वो हो रखे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो मुझे करना पड़ेगा कॉलम वाइज। आप देख सकते हैं अभी वो सेट हो चुका है, ठीक है। डॉट साइड नेव के अंदर मेरा एक एंकर टैग है, जिसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी फ्रंट साइज कर दो भैया 1.4 रूटीएम, ठीक है। और इसका कलर कर दो प्योरली ब्लैक, ठीक है। और इसकी जो फ्रंट की जो फैमिली होनी चाहिए वो गिल सेंस कर दो, ठीक है। और टेक्स्ट इसका डेकोरेशन है वो कर दो गाइज प्रॉपरली नन। और राइट गाइज अब वो कुछ ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं एक काम और करूँगा, इसका जो फ्रंट वेट है वो मैं लाइटर करूँगा। और इसकी जो फ्रंट फैमिली है वो भी मैं कुछ यार इस टाइप से डिफाइन करूँगा कि थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे वो। ऑलराइट अभी ठीक है। अभी मुझे करना क्या है, इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटलाइज करना है, ठीक है। कैपिटलाइज मुझे करना पड़ेगा। और इसकी जो मार्जिन है बेसिकली वो कर दो 40 नहीं 10-20 पिक्सल टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट 0 पिक्सल परफेक्टली। तो अभी इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है, मैं फ्रंट साइज इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा 2.3 रूटीएम मैंने डिफाइन कर दिया। तो वो गाइज इसका और इसका बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो मैं 10.60 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये भी सेट हो जाएगा और इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो भी सेट हो जाए। आप देख सकते हैं लाइक मैं 30 करूँ तो हाँ 30 पे भी गाइज ठीक है वो। चलो इतना ऑलराइट अभी ठीक है। होम सर्विस कॉन्टैक्ट अबाउट परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। कलर इसका थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंटिंग की तरफ स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट अभी ठीक है। अब गाइज मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पे एक बटन दिखाई दे मुझे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे, एक बटन दिखाई दे। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं इसकी क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव कर दूँगा, क्योंकि मुझे एक एब्सोल्यूट करके एक चार्ली क्रिएट करनी होगी सिंपल सबसे पहले, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे बटन डिफाइन करते हैं और यहाँ पे इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे बेसिकली RMBTN, ठीक है। और यहाँ पे जब भी देखिए गाइज यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिमूव, एक बार मैं रिमूव लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, रिमूव नाम से एक बटन दिखाई देगा। लेकिन जो मैंने RMBTN लिखा है उसको मैं डिज़ाइन करना चाहूँगा .RM, ठीक है, BTN। और इसको मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा। और टॉप से मुझे चाहिए 20 पिक्सल और लेफ़्ट से मुझे कितना चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। और इसकी जो फ्रंट की जो साइज़ है वो मुझे चाहिए गाइज प्रॉपरली 1.3 रूटीएम। ऑल राइट गाइज आप देख सकते हैं वो मुझे लेफ़्ट से नहीं चाहिए, मुझे राइट से चाहिए। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट कर दिया, राइट से चाहिए। तो राइट से मुझे इतना, यहाँ पे मुझे वो बटन चाहिए, लेकिन यार रिमूव नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या चाहिए गाइज, मैं एक देखिए आपको कोड बताता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर भी गाइज मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर चुका, देख लीजिएगा वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। $टाइम्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको करूँगा रिफ्रेश 3, 2, 1 एक्सीलेंट गाइज आप देख सकते हैं वो बटन मेरे पास प्रॉपरली आ चुका है। अभी मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले गाइज यहाँ पे कि $टाइम्स है मेरा, ठीक है। इसको जो ये बटन मैंने डिफाइन किया है ये वाला, इसको प्रॉपरली मुझे, तो इसका मुझे कलर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आके ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट तो जो मैंने RMBTN दिया है बेसिकली ये वाला, इसका सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फ्रंट की जो साइज़ होने वाली है 2 रूटीएम, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट तो मैं ट्रांसपेरेंट लिख देता हूँ, मतलब वो ट्रांसपेरेंट इसके ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है, परफेक्टली। ऑलराइट अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट और इसका जो बॉर्डर है वो कर देता हूँ गाइज नन, परफेक्टली। और जो इसका आउटलाइन होता है वो मैं कर दूँगा, तो आउटलाइन में इसकी कर देता हूँ नन, ठीक है। आउटलाइन मैंने इसकी जैसे नन की मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो और है कि इसके अंदर जो मुझे कर्सर है वो पॉइंटर करना पड़ेगा और इसकी मुझे पैडिंग भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो पैडिंग मैं कर देता हूँ इसकी नॉर्मली 10 पिक्सल ऑलराउंडर से, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी जो विड्थ होने वाली है वो कितने हो जाए, 0% पे हो जाए परफेक्टली। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये साइड नेव है, साइड बार है, इसको मुझे फैच करना है। तो आई विल राइट अगेन वेयर जो मेरा साइड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID परफेक्टली।
और राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइड बार परफेक्टली मुझे मैंने किया, function फंक्शन परफेक्टली फंक्शन मैंने रन किया, ठीक है। तो अब जो फंक्शन होने वाला है वो उसका मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, जैसे रिमूवर, ठीक है। रिमूवर मैंने टाइप कर लिया। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके रिमूवर मैंने प्रॉपरली टाइप किया, जो मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरा साइड है इसकी जो स्टाइल होने वाली है डॉट, इसकी साइड की जो स्टाइल होने वाली है डॉट स्टाइल डॉट, इसकी जो विड्थ होने वाली है वो कितनी कर दो, इक्वल टू 0% कर दो, ठीक है। 0% मैं इसकी कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको चला के, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं, मुझे इस फंक्शन को ऑन क्लिक इवेंट्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो जो मेरा रिमूवर है ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक नो क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ पे मुझे रिमूवर परफेक्टली मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया परफेक्टली। सो 3 2 1 एक्सीलेंट। आप देख सकते हैं वो कुछ इसकी विड्थ तो 0 हो चुकी है, लेकिन ये जो यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आके इसका जो साइड है, ये जो साइड है मेरा, यहाँ पे क्या कर दो, सबसे पहले ओवरफ्लो इसका कर दो गाइज हिडन परफेक्टली। तो हिडन करो, ऑल राइट। अब देख सकते हैं वो कुछ अभी भी दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके जो मेरा साइड नेव है इसका भी मैं क्या कर दूँगा, ओवरफ्लो होता है वो गाइज हिडन मैं यहाँ पे कर दूँगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑल राइट। आप देख सकते हैं वो प्रॉपरली हो जा चुका है। लेकिन मैं एक काम और करूँगा, इसका जो ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन होता है आई विल राइट अगेन 50 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस मेनू पे, मतलब इस इमेज पे कोई करे क्लिक, ऑन क्लिक ओपन नेव नाम से मैं एक फंक्शन डील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो मेरा ओपन नेव है फंक्शन अगेन चलाऊँगा मैं, ठीक है। और एक फंक्शन में गाइज अगेन चलाऊँगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मेरा ओपन नेव था, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइड, ठीक है, साइड डॉट स्टाइल परफेक्टली डॉट विड्थ एंड इसका जो परसेंट है वो 100% डिफाइन हो जाए परफेक्टली, ठीक है। नाउ हमारा काम रेडी। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ वो जा रहा है, आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने बहुत ही इजीली वो क्रिएट कर लिया। और आज इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इफेक्ट होता है वो कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए गाइज इतने, तो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।